एक बार ईगल्स का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव रहते थे। इस प्रकार ईगल्स को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां ईगल्स का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। ईगल्स वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं जिया था। उस झुंड में अधिकांश ईगल्स युवा थे। वे सोचने लगे कि जब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा ईगल्स भी था। वह जब युवा ईगल्स को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा ईगल्स पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े ईगल्स ने सभी ईगल्स की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा ईगल्स ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा ईगल सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े ईगल्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े ईगल्स की बात नहीं मानी। बूढ़ा ईगल्स अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े ईगल्स ने टापू पर गए ईगल्स की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदल चुका है। जहां देखो वहां ईगल्स की लाशें पड़ी हुई है। कई ईगल्स लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान होकर बूढ़े ईगल्स ने एक घायल ईगल से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल ईगल्स ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दी। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चैलेंजेस आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना होए। खुद को हमेशा चैलेंजेस देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।